नहीं, ललन सिंह जी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं। उनके वक्तव्य के अर्थ के अनर्थ निकाले जा रहे हैं। यद्यपि कानून सम्मत जो भी प्रश्न उनके सामने आएंगे वो उसका उत्तरदायित्व के साथ जवाब देंगे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए बड़ा बयान ललन सिंह ने दिया है, जिस पर चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया। ललन सिंह ने कहा, जेडीयू नेता, कि चुनाव के दिन घरों से नहीं निकलने देना है, पैक कर देना है और अगर कोई ज़्यादा करे तो अपने साथ वोट देने के लिए ले जाए। इस बयान को लेकर आरजेडी तीखी प्रतिक्रिया दे रही है और चुनाव आयोग ने भी नोटिस जारी किया है। देखिए, यही तस्वीर उत्तर प्रदेश के चुनाव में रामपुर के अंदर और मीरापुर के अंदर और कुंदरकी के अंदर देखने को मिली थी, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। ये लोकतंत्र को लूटने का जो काम हो रहा है, ये देश को तबाह करेगा। देश के संविधान को तहस नहस करने का काम कर रहे हैं, और केंद्रीय मंत्री इस प्रकार की भाषा का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि नीचे का तंत्र का क्या हाल होगा। मनोज झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, जिस तरीके से मोकामा में या फिर बिहार में कई जगहों पे चुनाव आयोग का खुले तौर पे मखौल उड़ाया जा रहा है, चुनाव आयोग जो है वो मौन है, क्या कहेंगे? लगातार आप लोग सवाल। मैं तो सीधा कहता हूं कि चुनाव आयोग आप हैं कहाँ? आप हैं भी या नहीं भी नहीं है। ना सिर्फ एक केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सब लोग अनंत बाबू बन जाएं, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि किसी को घर से निकलने मत देना। क्या प्रधानमंत्री जी उनके आपके कैबिनेट में हैं? क्या उनको नहीं दिख रहा? क्या मेरे चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा? उसके बाद भी तुर्रा अगर ये है कि आप कहेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन, टू हेल विथ इट। चलिए, तो मनोज झा ने कहीं ना कहीं जो है वो सवाल खड़ा किया है। जिस तरह से मोकामा में तस्वीर देखने को मिल रही है, ललन सिंह हो या अनंत सिंह जिस तरह से धमकी दे रहे हैं, जिस तरह से सम्राट चौधरी जो है वहाँ पे चुनाव प्रचार करने गए थे और बड़ा काफिला उनके साथ चल रहा था, और जिस तरह से तस्वीर सामने आई है उसको लेकर के चुनाव आयोग पर मनोज झा ने एक सवाल खड़ा किया है। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जी। नित्यानंद जी, कितनी उम्मीदें लग रही है? 121 सीटों पर कल वोटिंग होगी, क्या उम्मीदें एनडीए के लोगों के लिए? पूरी उम्मीदें सिर्फ एनडीए के लिए ही है। महागठबंधन, घमंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए कि बिहार के लोग अब जंगल राज नहीं चाहते हैं, विकास चाहते हैं, शांति चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, अपना भविष्य चाहते हैं। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि एनडीए के लिए उम्मीदें हैं, लेकिन आरजेडी का अगर कार्यालय देखें तो वह तेजस्वी के लिए नायक लिख दिया गया, और तेजस्वी ने खुद भी घोषणा कर दी है कि वो जैसे ही रिजल्ट ओपन होगा, यानी कि 14 नवंबर को शपथ ले रहे हैं, और उसके बाद वो अगले 20 महीने में, जो 20 साल में आप लोगों ने काम नहीं किया, वो 20 महीने में काम कराने वाले हैं। तेजस्वी नायक नहीं खलनायक है, और अपने ही मुंह से बोलना है या पुत्र के लिए पिता को बोलना है, यानी लालू जी के को ही बोलना है, तो कुछ भी बोल दे सकते हैं। इसलिए बिहार की जनता जानती है कि वह नायक नहीं खलनायक है, इसलिए कि घोटाला करने वाला, भ्रष्टाचार करने वाला, जाति उन्माद फैलाने वाला, अपराधियों को संरक्षण देने वाला, बिहार को बीमार बनाने वाला, बिहार को बदनाम करने वाली पार्टी और परिवार, उसी परिवार के पुत्र हैं तेजस्वी। और 2 दिनों का इतिहास वह देखिएगा, जब 2020 के विधानसभा के चुनाव के बाद जो 7 नवंबर से 10 नवंबर तक का था, उस समय आरजेडी के गुंडों ने, लठायतों ने जो बिहार में तांडव मचाया था, और उसके खलनायक थे तेजस्वी। नित्यानंद जी, आपकी जो ज़्यादातर उम्मीद है, क्योंकि कई राज्यों में भी देखने को मिला आधी आबादी यानी महिलाओं पर बड़ा आप विश्वास कर रहे हैं गेम चेंजर साबित होगी, लेकिन तेजस्वी ने तो कह दिया कि जो उनकी माई बहन योजना है उसके थ्रू तो वो 30 जैसी उनकी सरकार आएगी, और 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन भी तय कर दिया कि 30,000 रुपये सबके खाते में डाल दिया। एक तो उनकी सरकार नहीं बननी है, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं, और झूठे वादों का पहाड़ खड़ा करना, भ्रम फैलाना और लोगों को ठगने की कोशिश करना, तो उस परिवार की पुरानी आदत है। राहुल गांधी एक नए अवतार में देखने को मिला, तालाब में वो कूदे, मछलियां पकड़ते हुए नजर आए मछुआरों के साथ, और अब ये भी कह रहे हैं कि
वो चुनाव हारने वाले हैं आप लोग, तो वोटों की चोरी करवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह। देखिए, तालाब में नहाना, मछली पकड़ना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन कामों का नाटक करना अच्छी बात नहीं है। और उनका हमेशा नया अवतार होता है। पाकिस्तान जाएंगे तो एक नया अवतार, कहीं विदेश के किसी ऐसे देशों में जाएंगे जहां इस भारत को बदनाम करने की बात आती हो तो उनका एक नया अवतार। तो अलग अलग अवतारों में वो है, उनको देश के और बिहार के लोगों ने देखा है। तो वैसे अवतार समाज के लिए, विकास के लिए, बिहार के लिए और देश के लिए खतरनाक अवतार है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये नित्यानंद राय जी जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि तेजस्वी नायक नहीं, बिहार की जनता के लिए खलनायक है। बीजेपी के कद्दावर चेहरा अनुराग ठाकुर हैं हमारे साथ। अनुराग जी, बिहार में चुनाव की तपिश काफ़ी तेज है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार। अब बिहार में जो विकास की रफ्तार देखी है, आप देखिए राजद के समय, महागठबंधन के समय 4.4% विकास दर थी, आज 11.9% विकास दर है। प्रति व्यक्ति आय उस समय 8,000 थी, आज 68,000 है। उस समय बिजली की उपलब्धता 22% थी, आज 100% है। उस समय जो सड़कें थी, आज से 4 गुना ज़्यादा सड़कें बनी हैं। हवाई पट्टियाँ, हवाई अड्डे 3 गुना ज़्यादा बने हैं। और यही नहीं, बिहार में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। लेकिन तेजस्वी तो कह रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार आ रही है। राजद कांग्रेस की सत्ता, गुंडई, रंगदारी और कट्टा, यही इसका मतलब है। लेकिन मुकामा में जो तस्वीर दिख रही है, जंगल राज है। कोई नहीं चाहता कि जंगल राज आए। लोग मंगल राज ही चाहते हैं, विकास ही चाहते हैं, बिहार की बेहतरी चाहते हैं, बिहार के युवाओं का बेहतर भविष्य चाहते हैं। तो वो नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, एनडीए की सरकार के साथ चाहते हैं। लेकिन जो मुकामा में तस्वीर है, क्या वो जंगल राज की तस्वीर नहीं है? गरीबों को कहा जा रहा है कि घर से नहीं निकलने दो, वोट नहीं करने दो। जिस तरह से केंद्रीय मंत्री हैं राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, वो कह रहे हैं कि गरीबों को वोट नहीं देने दिया जाए। मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं, बिहार के लोगों को गरीब रखने का काम राजद कांग्रेस ने किया। बिहार को जंगल राज बनाने का काम राजद कांग्रेस ने किया। बिहार के प्रति व्यक्ति की आय मात्र 8,000 रुपये थी, ये राजद ने की। रंगदारी, लूट, डकैती, कट्टे पे सत्ता चलाना, ये राजद कांग्रेस की सत्ता थी। बिहार के युवाओं का, लोगों का शोषण तो इन्होंने किया। अगर बिहार में नए अवसर किसी ने दिए हैं, विकास की रफ्तार किसी ने दी है, तो एनडीए ने दी है। लेकिन तेजस्वी तो बार बार कह रहे हैं कि हमारा आइडिया चोरी कर रहे हैं एनडीए के लोग। इनके पास तो आइडिया तक नहीं है। आइडिया यूथ हम हैं, हमारा आइडिया को कॉपी कर रही है आपकी सरकार। इनका आइडिया केवल रंगदारी है, अपहरण है, फिरौती है और कट्टे पे सत्ता लाना है। और राजद कांग्रेस की सत्ता गुंडई, रंगदारी और कट्टा। दूसरा मैं आपको कहता हूं, ये जो यात्रा निकाली थी इन दोनों ने, राहुल जी और तेजस्वी जी ने, ये बिहार की सड़कों पे ही इतने दिन में निकाल पाए जब एनडीए की सरकार ने, नीतीश जी और मोदी जी ने बनाई है। ये अगर लालू जी के जमाने की सड़कें होती तो 4 महीने में उस यात्रा पूरी ना होती। ये अंतर है। दूसरा, हमने महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया देकर महिलाओं का सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया, आत्मनिर्भरता की ओर लेकर गए। राजद और कांग्रेस ने रोकने की गुहार लगा दी। अरे ये विपक्ष में बैठ के अगर 10-10 हज़ार रुपया रोक रहे महिलाओं का, कहीं गलती से सत्ता में आ गए तो महिलाओं को भूल जाना चाहिए। इसलिए बिहार की महिलाओं से, माताओं बहनों से मेरा कहना है, पहले छठ का अपमान राहुल गांधी जी ने किया, छठी मैया का अपमान किया, और अब बिहार की माताओं का, महिलाओं का अपमान फिर किया, क्योंकि उनके 10-10 हज़ार रुपये जो स्वाभिमान और उनकी आत्मनिर्भरता के लिए है, उस पर रोक लगाने की गुहार कांग्रेस और राजद ने लगाई। एक आखिरी सवाल, 243 में कितनी सीट? 2/3 बहुमत, एक तरफा वोट। मैंने पहले कहा, रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार। नहीं, संख्या बल की बात है, करें हम तो 200 संख्या 2/3 गिन लीजिए, 2/3 बहुमत से जीतेंगे,
क्योंकि जनता आजकल स्पष्ट बहुमत देती है और स्पष्ट संकेत है कि आएगा तो एनडीए ही। मोदी, नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश जी ने बहुत शानदार काम बिहार में किया है, आगे भी नीतीश जी करेंगे। के नेतृत्व में हम एनडीए का चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है किसी के दिमाग में कोई संशय नहीं होना चाहिए। हम बिहार की बेहतरी के लिए काम करेंगे, एकजुट होकर करेंगे, एक साथ करेंगे, मजबूती के। मुखिया नीतीश कुमार होंगे नीतीश कुमार जी ही हैं। आगामी सरकार के। आपको अमित शाह जी ने कह दिया, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, एनडीए के दलों ने कह दिया, अब अनुराग ठाकुर एक छोटा सा कार्यकर्ता है। चलिए, तो अनुराग ठाकुर ने वाकई सारी चीज़ों पे स्पष्ट अपने जो वक्तव्य है वो रखा है और कहा है कि बिहार जो है वो बदल चुका है, बिहार बढ़ चुका है और इसी रफ्तार के साथ, जिस रफ्तार के साथ अभी बिहार आगे बढ़ रहा है, अगली सरकार भी एनडीए की होगी और वो सरकार और दुगनी गति से आगे अपनी जो है रफ्तार बिहार के साथ लेकर चलेगी। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।